न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। खत्म हुआ मतदान, 46 केंद्रों पर 14 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। 3 लेयर में है सुरक्षा का इंतजाम। बिहार में 8 जिलों में के 86 मतगणना केंद्रों पर होगी मतों की गिनती। कई जिलों में बनाए गए 1 से अधिक काउंटिंग सेंटर। 72 लाख ज्यादा वोट नीतीश को बचाने के लिए नहीं पड़े, तेजस्वी बोले ये सरकार बदलने के हैं संदेश। एग्जिट पोल ने बढ़ाई बिहार के नेताओं की टेंशन, एनडीए महागठबंधन में कांटे की टक्कर। मतगणना से पहले तेजस्वी ने किया खुली चुनौती का ऐलान, कहा एग्जिट पोल पीएमओ से सेट, 14 को महागठबंधन के हक में आएगा परिणाम, 18 को होगा हमारा शपथ ग्रहण। तेजस्वी यादव की शपथ ग्रहण वाले बयान पर बीजेपी नेता अजय आलोक का पलटवार, कहा अंग्रेजी में एक शब्द है डिल्यूजन, जब ये हो जाती है तो व्यक्ति को 99 सीटों पर जीत दर्ज करने का भ्रम होता है, खुद को मुख्यमंत्री बना लेता है और सरकार भी बना लेता है। हम जश्न नहीं काम की तैयारी करते हैं, तेजस्वी के बाद तेज प्रताप ने एग्जिट पोल को नकारा। किशनगंज की चारों सीटों पर महागठबंधन का जलवा, एक्सपर्ट एग्जिट पोल में चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। नीतीश लहर ने संभालने के पहले विरोधियों को बहा दिया, जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा का बयान। राज्य में मतदाता जागरूकता को गति देने के लिए निर्वाचन विभाग ने अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और अभिनेत्री नीतू चंद्रा को राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन के रूप में किया नामित। मोतिहारी में मतगणना से पहले हरकम बूथ पर मिली 172 पर्चियां, प्रत्याशियों और प्रशासन में हंगामा। रिजल्ट से पहले जश्न की तैयारी, बीजेपी कार्यकर्ता बना रहे लड्डू, बाहुबली अनंत से देंगे महाभोज। नालंदा में प्रसव पीड़ा के बीच सीएलआर रश्मि कुमारी ने निभाई चुनावी ड्यूटी, ईवीएम जमा करके ही पहुंची अस्पताल, बच्ची के जन्म से परिवार में खुशी की लहर। नक्सलियों की बुलेट को मतदाताओं के बैलेट ने दिया जवाब, जमुई के 10 मतदान केंद्रों में पहली बार हुई वोटिंग। एग्जिट पोल से विजय सिन्हा गदगद, बोले आरजेडी कांग्रेस के युवराज को बिहार की जनता ने सिखाया सबक। अंता उपचुनाव में कांग्रेस को मिली बढ़त, फालोडी सट्टा बाजार में विपक्ष की उम्मीदों पे लगाए पंखे। जीत के बाद विजय जुलूस पर जीरो टॉलरेंस की नीति, जीतने के बाद नहीं निकाल सकेंगे विजय जुलूस, नहीं मानी बात तो लिया जाएगा एक्शन। पटना एम्स की नींव पहल, अनुवांशिक और जानलेवा रोगों से पीड़ित बच्चों और बुजुर्गों को तलाश कर इलाज के लिए भेजेगा अस्पताल। स्टॉक मार्केट पर दिखा बिहार चुनाव का बड़ा असर, बम्पर वोटिंग के साथ साथ सेंसेक्स में भी काफी उछाल। बिहार चुनाव में मौजूदा सरकार की नहीं हुई वापसी तो 5 से 7% लुढ़क सकता है निफ्टी, ब्रोकरेज फर्म ने दी चेतावनी। वैशाली की डीएम वर्षा सिंह ने सभी मतगणना कर्मियों के साथ किया बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। काराकाट में सियासी बवाल, निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह समेत पूरे परिवार पर एफआईआर दर्ज। बिहार में महिलाओं की ऐतिहासिक बढ़त, रिकॉर्ड मतदान से तीसरी बार पुरुषों से आगे निकली मतदाता महिलाएं। अक्टूबर में हुए बेमौसम बारिश ने 16,000 एकड़ में लगी फसल कर दी बर्बाद, और आई कटरा और गया घाट में भारी नुकसान। बेगूसराय में शराब पीने से मना करने पर नाराज शराबी पति ने विवाहिता पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। गोलियों की गूंज से दहला मुजफ्फरपुर, सरपंच के घर पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। मुजफ्फरपुर के बोचा में दरिंदगी की हद पार, युवती का अपहरण कर 4 युवकों ने किया गैंगरेप, 24 घंटे बाद उसी के गांव में फेंका। शिवहर में बोगस वोटिंग के प्रयास में 6 लोग गिरफ्तार, डीएम ने की पुष्टि। भुगतान नहीं होने पर संकट में पैक्स, 15 नवंबर से शुरू होगी धान अधिप्राप्ति। भोजपुर में भाजपा का झंडा लगाना बड़ा महंगा, बदमाशों ने युवक सहित 3 लोगों की जमकर की पिटाई, अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। गोपालगंज पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली 8 नाबालिग लड़कियों को कराया मुक्त, 3 संचालकों को किया गिरफ्तार। राज्यपाल का एक्शन मोड, निशाने पर दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य संदीप तिवारी, वित्तीय अनियमितता का आरोप साबित। नक्सल बॉर्डर के वीरगंज में की सूचना पर भारत में हाई अलर्ट, भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की बड़ी चौकसी। बिहार में बिगड़ी मौसम की चाल, ठंड में काफी नजर आए लोग, अभी और बढ़ेगी ठंड। बिहार हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलूंगी नई खबरों के साथ। बने रहिए न्यूज वॉच के साथ। नमस्कार।